क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉक्सी किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा। और शुभमन गिल को देखो भाई किधर का घंटा, घंटे और घंटे छनकने घंटे। जिम्बू 10 साल हो गया तूने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जाके कोई 100 नहीं मारा। जिम्बू घंटे के किंग। और शुभमन गिल को देख ले, जिसको बोला जाता था कि शीना कंट्री में आओ 100 नहीं है। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में 100 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में 200 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 100 मार दिया। इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के भाईजान आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है, निकलना सोनू पीली चप्पल भर तेरे बाप को पकड़ के ठोका लगा दिया, जो कहते थे ना क्यों उनका लगा हुआ है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे। लेकिन चलो 500, 550, 550, ये 607 रन, 608 रन का टारगेट दे दिया है। तो वो मेक श्योर करना चाह रहे थे कि यहां से वो अब किसी भी सूरत में हारे ना, और जो अचीव उन्होंने करना था वो बकिया दिन में आज उन्होंने अचीव कर लिया। अब मैच बस थोड़ी देर में अपने दिन के इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। अब से कुछ देर पहले का स्कोर आपको बताता चलूं 69 फॉर 3। तो ये है पोजीशन। मेरे साथ हैं बासित अली और कामरान अकमल। सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक जी, लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइस बैट्समैन बन गया जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। इससे ऊपर ग्राम गुच आता है जिसने 303 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। और साथ में जो पार्टनरशिप उसने पंत के साथ करी और जडेजा के साथ करी। हालांकि जब जडेजा आया तो ऐसे ही लग रहा था रेडी को क्यों नहीं भेजा, तो बाद में समझ आया कि गौतम गंभीर की हमेशा एक साइकी है लेफ्ट राइट कम्बिनेशन, और वो बता दिया। मतलब इस वक्त इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। अब यार वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार। क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है, डकेट की विकेट कामरान, और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल। आप देखिए उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया। वो समझा कि पाँव को इंग्लैंड ने हाथ नहीं लगाया, बाकी तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। भाई शुभमन गिल 269 एक इनिंग में, 161 एक इनिंग में, 430 रन, हाईएस्ट एवर, रिकॉर्ड एवर टोटल। भाई आज तक किसी बैट्समैन ने इतने रन नहीं किए, और स्पेशली इंडिया के बैट्समैन ने, एशिया के बैट्समैन ने बॉलिंग में आते हैं तो वहाँ आगे नहीं जीने देते, बैटिंग में आते हैं वहाँ नहीं जीने देते। भाई 608 रन का टारगेट। और बेसबॉल का जॉय रूट था, चाहे बेन टिकट था, चाहे जैक रोली था, तमाम तिनकों की तरह बिखर गए हैं। भाई एशिया का नाम अगर कोई टीम रोशन करी है दैट इज कॉल्ड टीम इंडिया, और नंबर 4 टीम इंडिया का भाई शुभमन गिल। सेकंड मैच एज कैप्टन ऐसे हिटर्स को उसने चुप करवाया। और सबसे बड़ी बात, रिवेंज लेना था बेसबॉल से। पहला मैच जीत के बातें कर रहे थे, सारी स्टेटमेंट्स आज वापस कर दिए हैं। और शुभमन गिल ने जो रिकॉर्ड किया, मोस्ट रन बाय एनी इंडियन, मोस्ट रन बाय एनी कैप्टन इन सेना कंट्रीज अगर बात करें, मोस्ट रन बाय एनी प्लेयर इन इंग्लैंड आफ्टर 2 टेस्ट मैच। भाई 600 रन वो बंदा करके चला गया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो इंडिया ने नहीं तोड़ा। बॉलिंग में आया था मोहम्मद सिराज 6 विकेट्स, बैटिंग में आया था भाई अगर बात करें शुभमन गिल की 430 रन। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इससे पूछते हैं कि मैच तो ऑलरेडी इंडिया जीत गया है, अब इंग्लैंड को चाहिए कि इंडिया के पाँव को हाथ लगाए और एक आशीर्वाद भी ले, साथ नमस्ते भी बोले और मैच से साइड पे निकल जाए। मैम आज जो शुभमन गिल ने तबाही उतारी है, जो टीम इंडिया ने, जो आकाशदीप ने आके आउट किया है, जॉय रूट को खड़काया है, उसके बाद जो सिराज ने आउट किया, क्या कहते हो ओवरऑल? देखें आपने कहा सॉरी यहाँ पे एक बात रह गई है, जो सूर्यवंशी ने भी किया है 143 उसने भी किया, कल लड़कियां भी जीती हैं। भाई तमाम साइड से इंग्लैंड को पकड़ा हुआ इंडिया। देखें आपने भी कहा है कि इंडिया मैच जीत गया, फिर मुझे लग रहा है कि बात करना आगे बनता है, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। सही ह्यूमिलिएशन किया भाई। सही यार, ऐसा ह्यूमिलिएट कौन करता है, कौन करता है? इंडिया करता है। घर में घुस के मार के आए हो भाई। और मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोड हो रहा है वो कहीं इंग्लैंड के लिए लोड तो नहीं हो रहा था, और आपने वाकई लगा दिया जाके इंग्लैंड को सिंदूर। भाई इतना खतरनाक है, स्पेशली आई थिंक सो कि इस मैच के अंदर, इस सेकंड टेस्ट मैच के अंदर सारे के सारा जो क्रेडिट है दैट गोज टू शुभमन गिल। ठीक है, आखिर का गिल्लों का मुंडा है यार, वो पंजाबी आ गए और छा गए। एग्जैक्टली, वो तो बाज ही नहीं आ रहा है। और जिस तरह से उसने मतलब कि इतना पावर पैक परफॉर्मेंस दिया है, टोटली इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस था उसका। और आज मुझे लग रहा है कि झटके लगे हैं आज इंग्लैंड को काफी अच्छे। और आई थिंक सो कि जिस तरह से साथ में बाकियों ने साथ दिया, आप के राहुल की बात कर लें 55 उन्होंने किया है, और साथ में आप ऋषभ पंत की बात कर लें 65 उनका है, उनसे आप
आप अगर हम लोग जडेजा की बात करें 4 नंबर का, जैसे पाकिस्तान 3 नंबर पे चल रहा है और इंडिया का 4 नंबर पे चल रहा है, और बहुत ही अच्छी कैप्टनसी की है शुभमन गिल ने, और ये इंडिया इजीली मैच विन करेगा। आप देखें 607 रन इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाए और 608 का टारगेट सेट किया, क्या लगता है इंग्लैंड की पोजीशन है कहीं ना कहीं मैच जीतने की? इस टाइम तो बिल्कुल नहीं लग रही। 90% इंडिया जीता लग रहा है, क्योंकि 43 पे इंग्लैंड के 2 आउट हो चुके हैं, तो इस टाइम तो इंग्लैंड बहुत पीछे जा रहा है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है। ये तो आपको भी पता बड़े अच्छे से कि 2 विकेट से पहले दिन में आखिरी 15 ओवर में डाउन हो, और उसके बाद आपका बोर्ड पे स्कोर भी इतना कोई हाई फाई ना लगो, 100+ भी ना लगो, ठीक है। उसके बाद आपका मोराल वैसे ही लो, और जो बॉलर्स हैं इंडिया के इस टाइम वो फुल स्टेमिना में, क्योंकि उनकी बैटिंग भी नहीं आई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आना चाहिए आगे क्या होने वाला है, जो रुख है वो कहाँ को जा रहा है और मैच किसके झोली में जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखें, शुभमन गिल पे मैं आऊंगा एंड पे, क्यों शुभमन गिल एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो मेरा हॉट फेवरेट लग रहा है मुझे, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर 4-4 घंटे तब से होना तो कम है, क्योंकि वो डिजर्व कर रहा है। आप देखें कि बॉलिंग साइड को देखें कि 6-4 विकेट पहले इनिंग में निकालना, और आते ही दोनों वही बॉलर आकाशदीप और सिराज, बेन डकिट और जैक क्रॉली को आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कैसे डोमिनेंसी दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात, बर्मिंघम के अंदर आज तक इंडिया इंग्लैंड से कोई टेस्ट नहीं जीता, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड भी ब्रेक होगा, ठीक है। अब बातें हम शुभमन गिल के ऊपर। पहले तो आप मुझे बताएं, शुभमन गिल शागिर्द किसका है? युवराज सिंह का शागिर्द है। तो बहुत अच्छी बैटिंग लाइन रही है। अब बॉलिंग लाइनअप में सारे हैरान हो रहे थे कि भाई जब से बुमराह गया है सिराज को शर्म आ गई है, आकाशदीप को शर्म आ गई है। 541 रन अभी भी चाहिए, स्टंप्स हो चुके हैं। कल के दिन में इंडिया को चाहिए 7 विकेट, उनको चाहिए 541 रन। इंग्लैंड कानों को हाथ लगा ले, माफी मांग ले और कहे कि भाई हम नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। और यहाँ पे कहेंगे भाई डैश गुरुजी डैश, ठीक है, ये हम कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, शुभमन गिल ने जिस हिसाब से बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग थी। एशिया का नाम रोशन कर दिया। जी बिल्कुल, एशिया का नाम रोशन कर दिया। हालांकि वो इंडियन बैट्समैन है, लेकिन उसने क्या डोमिनेट बैटिंग की, उसने 161 सेकंड इनिंग में किया, और जो चौथा नंबर पे इंडिया को उसने आके संभाला वो आउटस्टैंडिंग था। कोहली की सर रिप्लेसमेंट 2 मैचेस में तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, उसने कमाल की बैटिंग की है, और यही हिसाब देखें, इंडिया का जो चौथा नंबर है वो बेहतरीन तैयार होता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड देन शुभमन गिल। सर MRF का बल्ला और नंबर 4 इनका आपस में बड़ा पक्का रिलेशन है। जी ये MRF का कोई बहस है ना, ये इंडिया के लिए बहुत लकी है, तो उम्मीद करते हैं हमारे लिए भी कोई बैट ऐसा लकी हो जो हमें भी ऐसा डोमिनेट करे। जबरदस्त हो गया। सर मैच का क्या सीन है आपको लग रहा है? 608 रन का टारगेट है इंग्लैंड के। सेकंड इनिंग में अर्ली विकेट्स भी गिरा ली गई हैं। क्या समझते हैं मोहम्मद सिराज का मैजिक साथ आकाशदीप क्या करेंगे इंग्लैंड के साथ? जी अभी तक जो मैच की सिचुएशन है, इंडिया 90% डोमिनेट कर चुका है, क्योंकि लास्ट डे अब ये डे स्टंप हो चुका है, 8 विकेट्स पड़ी हैं अभी, तो इंडिया इंशाल्लाह डोमिनेट उन्होंने कर देना है, ले जाएगा मैच, इंडिया ने ले जाना मैच। लोग हमेशा कहते हैं कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की तारीफ करते हैं, अब इस चीज के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्रिकेट अच्छी है या क्या रीजन है? जी हम ये नहीं कि हम कोई एनिमी है, हम कोई एनिमी बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ, ऑन ड्राइव मारने गया, लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला, और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, नए बॉल पे कुछ ना कुछ स्विंग मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उठाया। आप देखिए सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक क्रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है, और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं, और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी है, लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। बिल्कुल सही है। दिन का इख्तिताम हो गया 72 for 3 और 536 536 रन अभी मजीद चाहिए इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि इनकी 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, जिसमें जो रूट की इंपॉर्टेंट विकेट भी शामिल है। बासित भाई, ये जो मैं शुरू में बात की थी और हम बीच में भी बात कर रहे थे कि बड़ा लंबा कर गया इंडिया,
इतना ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं थी। जैसे आपने नाम लिए बड़े बल्लेबाजों के, मुझे वो संगाकारा की परफॉर्मेंस याद आ रही थी। चिटागोंग में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले 319 किए, फिर अगली इनिंग में 105 किए। वो कमेंट्री में भी थे आज, तो उस पर जिक्र भी हो रहा था। तो जब ये शुभमन गिल आउट हो गए, उसके बाद भी लगे रहने की क्या वजह थी, मुझे समझ नहीं आया। जब शोएब बशीर पे वो कॉटन गिल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। गिल को बिल्कुल नहीं रोक सके। शुभमन गिल ही नहीं पकड़ा जा रहा। 600 तो अकेले ने कर दिया। 600 तो अकेले ने कर दिया कैप्टनसी के साथ बॉलर से, लेकिन फिर भी शुभमन गिल ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो खेल रहा है कि भाई समझ से पहले 430 स्कोर एक इनिंग्स में, ये हिस्टोरिकल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड के लिए कह लें कि इस टाइम मुझे लगता है कि इंडिया को मैच दे के अपनी इज्जत बचा ले, मैच तो पहले नहीं बचा पा रहे। शुभमन ने तो कमाल ही कर दिया है, इतना अच्छा खेला कि 400 प्लस उसने एक ही मैच में कर दिया है। लेकिन अब तो पहाड़ इतना बड़ा बन गया है कि आप 6 की एवरेज से भी जाएं तो तब भी बहुत ही मुश्किल है। 6 की एवरेज टेस्ट मैच में तो इतने तो बच्चे नहीं है इंडिया के बॉलर। इन्होंने प्रूव किया है कि हम यंगस्टर नहीं गैंगस्टर हैं। इन्होंने ये प्रूव करके आगे आए हैं। यकीन करें सर में दर्द हो गई कि शुभमन गिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, वो भी इतनी बड़ी टीम के अगेन। ये फैंसी बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो गिल परफॉर्म कर रहे हैं उसको भाई रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन चुका हुआ है। इस टाइम जो है कान पकड़वा दिए। ठीक है, हाँ गिल बोल तो सिखा दिया गिल ने, वो तो सिखा चुका है। 400 प्लस स्कोर मार के उसने हो रहा है। यकीन करें कि जिस तरह कह लें कि ट्रेलर, ये तो ये लग रहा है जिस तरह मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं। इंग्लैंड के लिए इस टाइम जो इंडिया टीम थी वो हलवा है, लेकिन इस टाइम वो हलवा नहीं, वो तो करेले बन चुके हैं। कह लें जिस तरह शुभमन गिल ही नहीं उनसे पकड़ा जा रहा है। इंग्लैंड से वो भी नहीं होना, शुभमन का स्कोर नहीं होना, बाकी ऑल इंडिया टीम का तो अलग बात है ना। दुआना कह लें हिस्ट्री दोहराई जाएगी। इंडिया एक मैच दे चुका है इंग्लैंड को, वो काफी है। और अच्छे रन रेट से खेला और मैच कर रहा है इंग्लैंड के रन रेट को। हालांकि आपको पता है कि बेस्ट बॉल को मैच करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो समहाउ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रन रेट को मैच करे। लेकिन शुभमन गिल ने एंड कर दिया है। अभी भी अगर शुभमन गिल पे लगता है ना, तो आने वाले टाइम का शुभमन विराट कोहली के बाद कोई नाम अगर चलेगा इंडिया टीम में तो वो शुभमन गिल का चलेगा। शुभमन गिल का एरा जनाब स्टार्ट हो चुका है, विराट कोहली का खत्म हो चुका है और शुभमन गिल ने जिस तरह अपना एरा स्टार्ट किया पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ दिस इज योर होस्ट शाबनाज अली। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे द ग्लोरियस गिल के बारे में। हम लोगों ने देखा है एक ही मैच के अंदर 430, और आज तो हिस्ट्री ब्रेक करने की बात बहुत दूर है गई, अब तो हिस्ट्री क्रिएट करने पर बारी आ चुकी है। और बात यह है जी कि पहला ऐसा क्रिकेटर जिसने पहले 250 पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 150 स्कोर किया है, ये कैप्टन गिल तो अनस्टॉपेबल बन गया है। हमें लगा था विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद शायद कोई डिप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें तो गोल्डन एरा नजर आ रहा है इंडिया का। सर क्या कहेंगे, एक से बढ़कर एक सेंचुरीज का अंबार, और अब हमें नजर आ रहा है एक पहाड़ जैसा टारगेट। क्या इंग्लैंड जो है इसको कवर कर पाएगा विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स? क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो लोग थे वहीं से खत्म कर देते मामला। देखो, होता इसमें एक आदमी का फैसला नहीं होता नजीब। अगर गिल कप्तान है तो उसके साथ गौतम गंभीर एंड कंपनी भी है। उनका ये फैसला, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि जो स्मिथ ने और ब्रूक ने जो पार्टनरशिप कर दी है ना 5 आउट के बाद, वो जहन में होगी। ये जो डिक्लेरेशन अगर आप किसी से भी पूछेंगे वो यही बोलेंगे कि लेट हुई है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा अपने बॉलर पे। उन्हें यही था कि कहीं हम मैच ना हार जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह पाकिस्तान का फेटा लगाया हुआ है ना 500 पे 800 रन करके, या पिछला मैच जो टेस्ट मैच जीते हुए 371 पे, हालांकि वो मैच भी इंडिया को जीतना चाहिए था, तो उस वजह से ये डिक्लेरेशन आपको लेट नज़र आ रही है। आज अगर कोई आउट नहीं होता ना, तो आज हम समेत सब यही बात करते हो, सब यही बात बोलते हैं। हाँ। बहुत लेट डिक्लेयर करा। देखो, अभी तक 12 सेशन हुए हैं टेस्ट मैच में, जिसमें से 2 सिर्फ इंग्लैंड जीता है, बाकी 10 के 10 जो है इंडिया जीता है। और अब जैसे कामी ने बोला कल लंच, मेरे ख्याल है 2 सेशन में मैच अपना इंडिया को जीतना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ है, बारिश ही बचा सकती है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि इंग्लैंड अब मैच जीत जाए, ऐसा नहीं होता। क्या बात मतलब नहीं, वो अपने एक्सपर्टीज से बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो खैर इंग्लैंड तो किसी तरीके से मैच नहीं जीत सकता। जो आपने बात की है ना,
मेरी राय में है कि एटलीस्ट 30-35 ओवर आज के दिन उनको खिलाने चाहिए थे। हम 450 कह रहे थे, सेफ साइड करके 450, उसके बाद 500 कर ले, 550 कर ले। मेरे ख्याल से अगर आज ये 30-35 ओवर करवाते तो शायद जहां पे आउट हुए हैं 3, वहां पे इंग्लैंड टीम के 5 आउट हुए होते, 6 आउट हुए होते, जैसे नया बॉल हुआ है, मौका मिल जाता और अंडर प्रेशर आते। तो थोड़ा सा वो इसलिए कंफ्यूज हुए हैं कि इंग्लैंड टीम की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है कि वो समझ रहे हैं कि अभी भी हम लोग सेफ नहीं है। जब तक ये टीम हारी हुई यहाँ तक आई है ना, दिलेरी दिखानी पड़ती है, और दिलेरी इस टीम ने दिखाई है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मेरे ख्याल से। एटलीस्ट 10-15 ओवर और कर सकते थे, 30-35 ओवर, और टी तक आराम से 550 करके फिर 600 के बाद जो 2-4 ओवर वो खेले हैं, किस बेस पे खेले मुझे समझ नहीं आई। वो समझ ही नहीं आई ना। हाँ। प्लेटफॉर्म एक पंत ने सेट कर दिया कि भाई टी तक आप जितना जा सकते हैं चले जाए, उसके बाद फौरन इंग्लैंड को अंदर ले आए, क्योंकि उसने रन तेज कर दिए थे। लेकिन कामरान, बात यही होती है ना कि आपने एक गलत फैसला किया, फिर आपने उसके बाद अपने आगे के गेम प्ले से उस गलत फैसले को भी सही साबित कर दिया ना। अगर जैसे बासित भाई कह रहे हैं ना, यहाँ अगर कोई विकेट ना गिरी होती या एक आउट होता तो आप बोलते आपने गलती की कि आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए था।